हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। पिछले क्लास में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें कम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस था। अब थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसा कि डिफिनीशन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट्स का जगह ले लेता है। यानी कि कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और उसमें जिंक का सॉलिड डाला जाता है, जिंक मेटल का टुकड़ा सॉलिड में डाला जाता है। इट मीन सोल्यूशन में जिंक को डाला गया तो यह क्या करेगा, सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, यानी कॉपर को हटा देगा और कॉपर के स्थान पर अपना जगह बना लेगा। तो यह कॉपर सल्फेट से क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा, रेसिड्यू के रूप में उसमें कॉपर मेटल के रूप में हमें प्राप्त होगा। यानी कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब जिंक डाला गया तो जिंक सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन हुआ। इसमें कॉपर को जिंक ने डिस्प्लेस किया, यानी जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर के अपेक्षा, इसलिए इसने क्या किया, कॉपर को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस किया। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा। तो जब इसको हम जिंक डालेंगे, इसमें इस सोल्यूशन में जिंक डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और जिंक सल्फेट बनाएगा जो कि किस कलर का होता है, कलरलेस। यानी इस पूरे रिएक्शन में ब्लू सोल्यूशन कलरलेस सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस समय रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग को दिख रही होगी। इसमें जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो ऊपर है, उससे जो कम है उसके नीचे है, जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है एकदम नीचे है। यानी ऊपर से नीचे जाते समय रिएक्टिविटी घट रही है। सबसे ऊपर पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो जो ऊपर वाला एलिमेंट है अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, यानी कि जो ऊपर है यदि वह पाया जाएगा तो नीचे वाले के सोल्यूशन को डिस्प्लेस करेगा। यदि सोल्यूशन ऊपर वाले का है और मेटल नीचे वाला डाल दिया गया तो वह उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जैसा कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाला मेटल नीचे वाले के सोल्यूशन को डिस्प्लेस करेगा। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब आयरन को डाला जाता है, आयरन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिया जाता है, तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का होता है। इसमें जैसे हम आयरन डालेंगे तो आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, कॉपर नीचे, तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो यह क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा उसकी जगह से और वहां पर अपना जगह ले लेगा। तो ये क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट, जो कि ग्रीनिश कलर का सोल्यूशन होता है, हरे रंग का, और कॉपर हमको क्या मिलेगा, मेटल के रूप में नीचे मिल जाएगा। तो यानी कि कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है। दोनों में आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखे होंगे तो आयरन ऊपर कॉपर नीचे है, तो इसलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। अब नीचे दूसरा रिएक्शन लिखा गया है कि जिंक सल्फेट का सोल्यूशन में कॉपर डाल दिया गया, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन ना होने का क्या कारण है, रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखे होंगे कि कॉपर लेस रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है। तो जब जिंक का सल्फेट का सोल्यूशन है और कॉपर उसमें डाला जा रहा है तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है और जिंक ऊपर है। तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। इस कारण से यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब अगला टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो बार डिस्प्लेसमेंट आपस में एक्सचेंज होता है जब आयंस में, तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि डिफिनीशन है, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड हो, आपस में रिएक्ट करें और रिएक्शन के बाद उनके आयंस का एक्सचेंज हो जाए, यानी कि दो कंपाउंड्स रिएक्ट करें और रिएक्शन के बाद उनके आयंस एक्सचेंज हो जाएं और दो नया कंपाउंड फॉर्म हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे
बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन और कापर सल्फेट सोल्यूशन को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है। तो बैरियम पर जो आयन है क्लोरीन आयन है, क्लोराइड आयन, ठीक है, Cl- क्लोराइड आयन। कापर पर जो आयन है सल्फेट आयन है। तो क्लोराइड आयन चला जाएगा कापर के पास और सल्फेट का आयन चला आएगा बैरियम के पास। यानी कि बैरियम के पास क्लोराइड आयन था, कापर के पास सल्फेट आयन। तो क्लोराइड आयन चला जाएगा इसके पास, कापर के पास, और सल्फेट आयन चला आएगा बैरियम के पास। तो बैरियम सल्फेट और कापर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। बैरियम सल्फेट जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में हमको नीचे मिलेगा, यानी रिएक्शन होगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में हमें नीचे बैरियम सल्फेट का फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे कि सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन का जब रिएक्शन होता है, यानी दोनों कंपाउंड्स को आपस में इंटरमिक्स किया जाता है, तो नाइट्रेट चला जाएगा सोडियम के पास और क्लोरीन चला आएगा सिल्वर के पास, यानी इसका आयन इसके पास और इसका आयन इसके पास। तो क्या फॉर्मेशन होगा, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का सोल्यूशन। और ये सिल्वर क्लोराइड भी व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में हमें नीचे मिलेगा। ये किस कलर का आएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी सफेद कलर का नीचे बेस पर हमें मिलेगा। चलते हैं, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो जैसे कि इसका नाम ही है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ बात है। तो ऑक्सीडेशन मींस द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टेंस, यानी किसी सबस्टेंस में जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कोई भी सबस्टेंस जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी सबस्टेंस में ऑक्सीजन जुड़े, और या द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन उसमें से निकल जाए, दो में से यदि कोई भी कंडीशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन रिमूव हो या ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो सबस्टेंस में से या फिर ऑक्सीजन ऐड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट। इसमें जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो अपोजिट कर दीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी इसमें क्या है, ऑक्सीजन निकले या फिर हाइड्रोजन जुड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट किया गया, तो कॉपर ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। कॉपर ने क्या किया, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, कॉपर ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो ऑक्सीजन को रिमूव किया तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये रिडक्शन हुआ। यानी कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो गया, तो यहां पर कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जब जुड़ा, तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इट मींस कॉपर का रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। इस सबस्टेंस में से ऑक्सीजन निकल रहा है, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन इसमें से निकल गया, इसलिए रिडक्शन। और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, इसके पास आ गया, यानी इसमें जुड़ गया, तो यह क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, एक ही रिएक्शन में, जैसे कि नीचे वाले रिएक्शंस में आप लोग देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस सेम टाइम हो रहा है, तो जब दोनों प्रोसेस सेम टाइम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जब दोनों प्रोसेस सेम टाइम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस एट ए इंस्टेंट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। The reaction in which both oxidation and reduction occurs at the same time is known as redox reaction। जैसा कि इस एग्जाम्पल में है, इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है एट द सेम टाइम,
इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी बताया जाएगा और रिडॉक्स रिएक्शन अगेन एक बार रिपीट किया जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों के पास पहुंच सके। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके आपको।